एक समय की बात है। एक राज्य था खाओपियो नगर। वहाँ रहते थे राजा शक्कर प्रसाद, उनकी रानी बासुंदी लता और उनकी 3 बेटियां रसिका, इमरती और मिष्ठी। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि तीनों राजकुमारियां बहुत ही बड़ी भुक्कड़ थीं। राजा और रानी अब उनकी खाने की आदतों से तंग आ चुके थे। राजमहल का हाल तो ये था कि पता नहीं कितने ही बावर्ची अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। सुबह से लेकर रात तक तीनों राजकुमारियां बस खाती ही रहती थीं। वाह, नाश्ता तो आज बहुत ही स्वाद था। वैसे आप दोपहर में क्या बनवाने वाली हो? एक काम कीजिए, आप बनवाइए दम बिरयानी, रायता और मलाई कोफ्ता, पालक पनीर और दम आलू। बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि फिर शाम को दावत में भी तो जाना है ना। हाँ, अगर अभी ज्यादा खा लेंगे तो फिर शाम को कैसे खाएंगे? अब शाम हुई। तीनों राजकुमारियां राजा अमरेंद्र की दावत में जाने के लिए तैयार हो गईं। राजा शक्कर प्रसाद अपनी रानी और तीनों बेटियों के साथ दावत में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दावत का खाना देखा, तीनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैं तो सब खाऊंगी, सब सब सब। और फिर क्या था, तीनों खाने पर ऐसे टूट पड़ी मानो कई जन्मों की भूखी हों। महल के सारे नौकर भागते दौड़ते राजकुमारियों की सेवा में लग गए। राजा और रानी शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। अरे जल्दी करो, राजकुमारियों को और पूड़ियाँ चाहिए। देखते ही देखते दावत की सारी हांडियां खाली हो गईं। तभी एक थका हारा रसोइया आया और जोर से चिल्लाया, महाराज, राशन खत्म। राजकुमारियां सब खा गईं। बस फिर क्या था, दावत वहीं समाप्त हो गई। राजा और रानी शर्मिंदा होकर महल लौट आए। रात के 11 बज चुके थे। राजा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी महाराज। अगर आप हलवा बना दें तो मजा ही आ जाए। पर ध्यान रहे, तीनों राजकुमारियों को पता ना चले, वरना हमें हलवे को सूंघने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के बाहर किसी ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। सबसे छोटी राजकुमारी मिष्ठी सब कुछ सुन चुकी थी। वो भागती हुई अपनी बहनों के पास गई। आज तो बहुत ही खा लिया, अब तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। अरे दीदियों सुनो, हमारे माता पिता हमें बिना बताए हलवा बना रहे हैं। क्या? ये तो अन्याय है, हमें भी खाना है हलवा। और फिर क्या था, तीनों राजकुमारियों ने एक योजना बना ली। रात को राजा और रानी चुपचाप रसोई में पहुंचे। जल्दी से हलवा बना दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जी महाराज।
जैसे ही रानी हलवा बनाने लगी, उन्हें कढ़ाई नहीं मिली। अरे ये कढ़ाई कहाँ गई? क्या हुआ पिताजी? अरे अरे कुछ नहीं बेटा, वो तो बस बड़ी कढ़ाई चाहिए थी। कढ़ाई कढ़ाई तो ये रही। हाँ ठीक है, जा अब जाके सो जा। रानी ने इधर उधर देखा तो सूजी, घी और चीनी भी गायब थे। बेटा वो घी और सूजी नहीं मिल रहे थे। तभी बाकी दोनों राजकुमारियां भी वहां आ पहुंची। वो तो हमारे पास है। अरे हाँ और इस तरह इस बार भी राजा और रानी भूखे ही रह गए और तीनों राजकुमारियां सारा हलवा चट कर गईं।